Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So we are discussing NEET 2023 question paper biology section. One of the questions says the process of appearance of recombination nodules occurs at which substrate of prophase first in meiosis. तो ये आपका किस में देखने को मिलेगा? ये पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलेगा। कहाँ पे दे रखा? आपकी बुक एनसीईआरटी में पेज नंबर 168 पे क्लियरली मेंशन है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी सेल साइकिल सेल डिवीजन से रिलेटेड। मैंने बोला था आपसे कि ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ के जाइए, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप लोग गए तो आप लोग का मिले होंगे 2 से 3 क्वेश्चन। आइए देखें अब इसको हम लोग क्या कह रही है अपनी एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी कह रही लेप्टोटीन स्टेज ये फर्स्ट स्टेज है, सब स्टेज है किसकी? मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट की। इसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल हो रहा है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप और क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, पेयरिंग नोन एज साइनेप्सिस। तो पेयरिंग को हम लोग साइनेप्सिस बोल रहे हैं, जो जाइगोटीन स्टेज में हो जाएगी और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जो साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम है इनको हम लोग बाइवैलेंट या टेट्राड बोलते हैं, क्योंकि ये एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड, तीसरा क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड होने की वजह से इसको हम लोग टेट्राड बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गए फर्स्ट 2 स्टेज में। अगली जो स्टेज द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेस रिलेटिवली शॉर्ट, ये लेप्टोटीन जाइगोटीन रिलेटिवली शॉर्ट है। अगली स्टेज पैकेटीन से। ड्यूरिंग दिस स्टेज पैकेटीन स्टेज में द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, और भी ज़्यादा सुस्पष्ट हो गए एंड क्लियरली विजिबल, और बिल्कुल क्लियरली विजिबल है एज अ टेट्राड। दिस स्टेज इज करेक्ट बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये आपकी बुक में साफ साफ दे रखा। दिस स्टेज पैकेटीन स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन कहाँ है? जहाँ पे ये हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये 9 नंबर का क्रोमोसोम मानिए, एक कॉपी 9 नंबर के क्रोमोसोम की हमें हमारी मदर से मिली, 9 नंबर के क्रोमोसोम की एक कॉपी हमें हमारे फादर से मिली। वो क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर, बेंडिंग पैटर्न, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की सिचुएशन, जीन्स सिमिलर हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। 1 पेयर होगा। 9 नंबर का क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड क्या है? हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उस पर 2 डीएनए के मॉलिक्यूल है। इसने अपनी रेप्लिका बनाई, कब बनाई? एस फेज में। पहले आपके पास यही था, इसने अपनी प्रतिलिपि बना ली। अब ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये ए, ये बी, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये मानिए एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, इसको आप सी और डी मान लीजिए क्रोमेटिड का। ये 9 नंबर का क्रोमोसोम, ये भी 9 नंबर का। तो ये बी और सी एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्रॉसिंग ओवर क्या? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, कुछ इसने इसको दिया, उसके बदले में इसने भी इसको दे दिया। तो आपके पास ये जो कॉपी है एनसीईआरटी की बुक, आपने इसमें से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर निकाल के अपने एक दोस्त को दिया और उससे बोला कि तुम अपनी बुक से मुझे दे दो सेल साइकिल और सेल डिवीजन का चैप्टर। एक्सचेंज कर लिया, उसी वजह से रिकॉम्बिनेशन बन जाते हैं, नए वेरिएशन बन जाते हैं। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ से होगी? क्रॉसिंग ओवर ये जो बने हैं आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, यहाँ से होगी। ठीक है जी। आइए, ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड अपीयरेंस ऑफ this stage is characterized by appearance of recombination nodule. The site at which crossing over occurs, ये वो साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी between non sister chromatid of homologous chromosome. Crossing over is the exchange of genetic material between 2 homologous chromosome. Crossing over is also an enzyme mediated process. The enzyme involved is called recombinase. Crossing over enzyme mediated process, और जो एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिकॉम्बिनेज है। बेसिकली रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बने हैं, किस स्टेज में बने हैं? पैकेटीन स्टेज में बने हैं। आइए वापस चलें, आपकी बुक का जो आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर एट विच सब स्टेज? प्रोफेज फर्स्ट की किस सब स्टेज में? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। पैकेटीन स्टेज, सब स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने। ऑप्शन 3 को अवेल कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है पेज नंबर 168 पे।
ठीक है जी। तो इसी तरह के और सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए मोबाइलॉजी के साथ और मुझे ज्वाइन करिए अगर किसी को ज़रूरत है गाइडेंस की नीट 2024 के प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।